The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क के सबसे बड़े मसले के हवाले से वाज़े तौर पे मौक़िफ़ लिया कि ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है कि उसके अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे देखिए होता है क्या क्या। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे देखिए क्या होता है। आज पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका मतलब लोग अक्सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं उनके नाम की, नरेंद्र मोदी जी जो है, बल्कि मैं इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। And Pakistan does not have any plan, याद रखिएगा। पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को SCO की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। कि हम एक बेकारी कौम है, तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है जी। देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है, और जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उनका हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये कहा गया है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओमान 16 से 17 फरवरी तक हिंद महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का आयोजन दोस्तों इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट को दोस्तों भारत और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दरअसल दोस्तों यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ लाता है, और इस क्षेत्र में दोस्तों बल्कि पूरे विश्व में एक कैलेंडर इवेंट बन चुका है। इस सम्मेलन में लगभग दोस्तों 27 देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे, जिसमें 45 देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों इस सम्मेलन में पाकिस्तान को नहीं पूछा गया, क्योंकि दोस्तों भारत के कहने पर दोस्तों ओमान ने इस सम्मेलन में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस समय दोस्तों बवाल मचा हुआ है, और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ओमान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क है, और हमको नहीं पूछ रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ओमान को अपना बंदरगाह भारत को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे उनके देश को नुकसान हो सकता है। भारत और ओमान के बीच ये दोस्ती देखकर दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों के ऊपर दोस्तों इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों ओमान और भारत की दोस्ती देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग से लेकर मंत्री तक दोस्तों बौखला रहे हैं, और बोल रहे हैं कि व्यापार और सुरक्षा दोनों लिहाज से पाकिस्तान को खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओमान एक मुस्लिम मुल्क है, ऐसे में इस पर दूसरे मुस्लिम देशों को बोलना चाहिए। आखिर ओमान भारत को क्यों अपना पोर्ट दे रहा है? और ये भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों बिलबिला रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों भारत के कहने पर दोस्तों ओमान ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ये देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन देखिए, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खिते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का, उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा।
कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो इकट्ठे होंगे। कहाँ पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट गवादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। ठीक है सर, आई समझ? 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे। इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन एक इंडियन ओशन कमीशन है। ब्रिक्स भी वहां पे होगी, सारी दुनिया होगी सिवाय पाकिस्तान के। एंड स्टिल वी बिलीव दैट वी आर नॉट आइसोलेटेड। इंडिया का मेजर जो फोकस है वो आइसोलेट करना है। और ओमान का विजन 2040, भाई एक मुल्क ओमान से 30 मिनट दूर है बाय एयर, वो कह रहा है कि जी हमारा विजन 2040 है, लेकिन उन्होंने माइनस पाकिस्तान कर दिया है। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे मानूं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है। जी देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरदर मुल्क है, और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया, ये आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और सही। वो कामयाब भी हो जाता ठीक है। है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ इजारत की जाए। ठीक है। पाकिस्तान, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है, और वो उनका मिशन भी है। और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों इतनी है इस्लामी कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा। इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। IT सेक्टर में देखें, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है। इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कभी भी मतलब